फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद इमीडिएटली एक बियर बार बनता है। बियर बार के नीचे वीक है, फिर एक फॉलो बार भी आता है, पर उसके नीचे भी वीक है। हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके नीचे जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर अभी भी जो फॉलो बार है वो बियर बार है, कोई बुल बार नहीं बना है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि 3 बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे अब्रप्टली हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके चांसेस कम हैं। अब ये हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तब भी सेलर्स होंगे, 50% पे सेलर्स होंगे और मार्केट फिर नीचे आ सकता है। उसके बाद फिर और एक फॉलो बार बनता है, उसके नीचे वीक हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। जब मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तो क्या हम अब सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी स्टॉप लॉस हमारे लिए बड़ा है और हमें ये नहीं पता कि ये जो टाइटेनिंग रेंज बनी थी, जो कि बियर फ्लैग का काम कर सकती है और बियर फ्लैग का काम किया है हमारे केस में, अब हमें ये नहीं पता कि अब फॉलो बार कैसा बनने वाला है। तो अभी भी मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे कोई पुल बैक आए, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोचें। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है। अब क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद इतना पैटर्न सफिशिएंट नहीं होगा इसे रिवर्सल करने के लिए, और ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज को हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट का काम कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसे अगर नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है। एनीवेज, पर हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब जब यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो ये एक, अगर हमें ये पूरे ट्रेड में अगर पहला सेल लेना है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको पहला सेल, ये जब भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट फॉलो बार देखिए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा हमारे लिए ज़रूर बड़ा होगा। आप अगर यहाँ पे कहीं पे सेल करते तो 160, तो आपको ऑलमोस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। पर ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर मार्केट रैली भी करेगा तब भी अगर ऐसे डोजी बार बनते हैं, देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स यहाँ पे बियर बार्स बने हैं, तो बेटर ये है हमको एक फॉलो बार के लिए वेट करें कि नेक्स्ट फॉलो बार कैसा बनता है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार बन रहा है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है। अब क्या हम यहाँ पे डबल टॉप पे यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया तो हमारे टारगेट क्या होगा? तो टारगेट यही है, ये क्लोज के पास यहाँ पे देखना, मार्केट अगर रिवर्स करने लगता है तो हमें प्रॉफिट बुक करना होगा। तो 162 ऑलमोस्ट हमें 40-50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे और एक पोटेंशियल डबल टॉप बनता है, क्या हम यहाँ फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये फिर से सेल हो सकता है। तो 155 टू यहाँ पे और फिर 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये क्योंकि ये पोटेंशियल डबल टॉप है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर दोनों भी केस में हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे ही यूज़ करना है। अब जब यहाँ पे वेज बना है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए, सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रिस्की ट्रेड है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक सडनली हमें मूव मिल सकता है, जो कि हमें मूव मिला भी, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए कुछ रीजंस थे। जैसे कि एक वेज बना था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हो सकता है कि और एक लेग आए, यहाँ से बायर्स आए थे, तो ये पोटेंशियल डबल बॉटम का काम कर सकता है और यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल लेना ये रिस्की हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे फिर से जब लो वन ट्रिगर हो रहा है तब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो देखिए ये बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, प्रॉब्लम वो है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम फिर से बना है। अब क्या हम ये डबल बॉटम के पास कहीं पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे फिर से बाय करना ये रिस्की है। वो इसलिए क्योंकि EMA तक मार्केट ज़रूर जा सकता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमारे पास स्पेस भी है, पर उसके बावजूद मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर दिखता तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। तो हमारा सेल कहाँ पे बनता? तो हमारा सेल जब यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये जो सेकंड बार है ऐसे क्लोज हो रहा है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये बार का इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करके हैं। या फिर आप जब माइक्रो डबल टॉप बनता है तब भी आप सेल कर सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, तो ये सेल मैंने लिया था।
पर ये मुझे पता था कि ये सब स्कैल्प ही होने वाले हैं क्योंकि ये रैली स्ट्रांग है। तो अगर इसमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से मार्केट रैली भी करता है तब भी यही सब हमारे लिए टारगेट्स होने वाले हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है, रैली कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर और कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा। क्या हम ये बार पे सेल कर सकते तो वो भी सेल नहीं बन रहा, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट और साइडवेज जाए। जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है उसके बाद फिर ये एक रीज़नेबल बाय है हमारे लिए। अब अगर मैं यहाँ पे 47,600 सी देख लेता हूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये डोजी बार है, तो हम यहाँ पे फिर से ये डोजी बार के बाद फिर हम यहाँ पे देखिए इसे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में बहुत मोमेंटम होती है, इसलिए हमें एट द मनी ट्रेड करने से बेटर है कि हम हमेशा इन द मनी ट्रेड करें। तो 47,300 अगर मैं सी देख लेता हूँ तो हमारा जो एंट्री यहाँ पे हो रहा था वो एंट्री अभी यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय होता। पर हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली मेजर मूव टारगेट के पास मार्केट क्या करता है और उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड को मैनेज करना है। तो देखिए मार्केट भले बी ट्रेंड में है पर टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ से हमें सडनली बी ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो इसलिए ये बाय रीज़नेबल हो सकता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, ये बार था तो यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट जो सेल था हम ये ले सकते थे। उसके बाद फिर जब मेजर मूव टारगेट के पास मार्केट आता था तब हम ये बाय ले सकते थे। तो हम अब कुछ स्कैल्प्स देख लेते कि हम उसे ले सकते थे क्या और ले सकते तो कैसे मैनेज करना है। अब जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम ये सेल ले सकते हैं, तो ये सेल हमें नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो देखिए अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है तो हमें सेल नहीं करना है, हमें देखना है कि और कोई पैटर्न बने तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप सेल करने के लिए सोच भी रहे हो तभी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डबल टॉप, ये फिर माइक्रो डबल टॉप या यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे सेल करें तो स्टॉप लॉस आपको मेक श्योर करना है कि आप बड़ा यूज़ कर रहे हो। इससे बेटर ये है कि हायर प्रॉफिट चाहिए तो मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। जैसा मैंने बताया यहाँ पे लेट इट क्रिएट बैड फॉलो बार्स एंड देन वी कैन सेल, तो दिस इज़ टू अर्ली and even if at all you are selling, you have to make sure that you are using wide stop loss. It is better to wait until clear pattern gets developed. तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। देखिए हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी हम सेल करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस ही पता नहीं है, इसलिए ऐसे बार्स क्लोज होने दीजिए। उसके बाद फिर अगर वीक बनती है तब हमारे पास पता है कि हमें हाँ ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो हमारे पास एटलीस्ट स्टॉप लॉस की क्लियरिटी है। इसलिए बार क्लोज होने दीजिए, जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। तो नेक्स्ट सेल जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम कर सकते हैं ये बार पे। तो भले इसके नीचे वीक्स बन रहे हैं पर उसके बावजूद अगर क्लियर माइक्रो डबल टॉप बना है तो रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट्स ये हैं तो टारगेट तक ये इमीडिएटली स्कैल्प करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। ये सब लो प्रॉबिलिटी बेट्स हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के चांस है क्योंकि यहाँ से बायर्स आए थे। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो नहीं सेल करना है। अब क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉल बाय करना रिस्की हो सकता है। भले वेज बनाएं पर क्या यहाँ पे ये जो सेल ऑफ है इसमें कोई बाइंग प्रेशर हमें दिखा है, तो नहीं दिखा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, तो वैसे ही होता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो देखिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है आपको, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज है तो और एक लेग आ सकता है, डीप पुल बैक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे प्रोजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये बार की जितनी भी बॉडी है एक्सक्यूज़ मी, तो उतना ही बार आपको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ आप वेट कर लो कोई बेटर पैटर्न डेवलप होने तक, तो इसलिए हमें यहाँ पर बाय नहीं करना है। और फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बार क्लोज होने के बाद हम ले सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय है। अब जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे डोजी बार है, तो क्या हम यहाँ पे
बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट है, पर मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो अगर इमीडिएट बियर ट्रेंड में अगर बैड फॉलो आ रहा है तो आपको होल्ड नहीं करना है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं करना है। हमें नहीं पता कि कितना डीप पुल बैक होने वाला है, तो वो रिस्क हमेशा ही बनी हुई है। इसलिए अगर बार बियर ट्रेंड में डिसअपॉइंटमेंट के बाद अगर मार्केट एक्सेलेट कर रहा है तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, हमें क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न चाहिए। क्या हम यहाँ से कोई सेल ऑफ, ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या हम यहाँ से कोई सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? और तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बार का, पहली बात तो ये कि ये बार जो है, ये बार का नेक्स्ट बार ने हाई, इसका लो भी नहीं निकाला है, तो वो तो रिस्क हमेशा बनी हुई है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो लो 1 लो 2, ये दैट मेक सेंस। यहाँ पे कोई इसका कोई मतलब नहीं है अगर इसका लो भी निकालता है तो उसके बावजूद, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है, आई मीन पुट बाय नहीं करना है। अब जब ये मार्केट एक्सेलेट करा तो क्या हम यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं, पर ये सब जैसा बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं, स्कैल्प के लिए भी बहुत रिस्की है ये, क्योंकि हमें नहीं पता ये बार कितना बड़ा बनने वाला है। अब जब ऐसे बार फॉर्म हो रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो सेल तब करना है हमें जब ये बार क्लोज़ हो, वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। आप क्लोज़ होता है तो आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये सब बेटर ट्रेड्स हैं, कई गुना बेटर ट्रेड्स हैं, इसलिए बार क्लोज़ होने तक हमें हमेशा ही वेट करना है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रिस्की ट्रेड्स हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता मार्केट अब साइडवेज जाने वाला है, अगर ट्रेडिंग रेंज भी है तभी मार्केट साइडवेज जाएगा और फिर इसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब जब यहाँ पे बार फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करने के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं, तो यहाँ पे कॉल बाय करना बेटर ऑप्शन है पुट बाय करने से। अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करना चाहिए? तो नहीं करना है, ये मोमेंटम में तो नहीं है, बहुत रिस्क है, तो हमें जो बेस्ट ट्रेड था हमारे लिए ये कॉल ही था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे बैंक निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, इमीडिएटली सेल ऑफ आता है, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? ट्रेडिंग रेंज है, अगर ट्रेडिंग रेंज है तो ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर सेल लेना है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, पर वो ट्रेड भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम ये फॉलोअप देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोई एटलीस्ट प्रॉपर सेल सिग्नल बार चाहिए, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, या जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक। पर ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे भी आएगा तब भी EMA से सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। अगर यही पैटर्न यहाँ पे बनता तो वो मोर कन्विंसिंग होता, इसलिए बेटर ये है कि हम कोई बेटर पैटर्न के लिए वेट करें। तो मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है स्ट्रांगली, फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं ज़रूर यहाँ से, तो हम देख सकते हैं न्यू लो बनाए तब बायर्स आए, यहाँ से बायर्स आए, तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी यहाँ से बायर्स आए, तो वैसे ही होता है। तो अगर यहाँ पे कोई अगर ट्रेड लेना भी है तो आपको, तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है, यहाँ से रिवर्स आने लगता है, तब हम यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर आप बाय ले सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट जब प्रीवियस हाई के पास जाता है, यहाँ पे अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो ये सब लिमिट ऑर्डर ट्रेड्स आप ज़रूर ले सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ये बार का इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे और रैली करता है, यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है, क्या हम फिर से वही उसी तरीके से ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, यहाँ पे एक वेज भी बना है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं?
यहाँ पे प्रॉब्लम है, EMA पे हमें काफ़ी अलर्ट रहना है। हो सकता है मार्केट EMA से इमीडिएटली रेजिस्टेंस आए या इमीडिएटली सपोर्ट ले, तो मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली EMA के पास आता है और तो ये पैटर्न के लिए भी हमें रेडी रहना है। तो लिमिट ऑर्डर सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, सेल ऑफ आया था, वेज है, डबल टॉप है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं क्या? तो बेटर ये है कि अगर हमें पुट बाय भी करना है तब भी हम कोई लो ट्रिगर होने तक वेट करें। और उसके बावजूद EMA बहुत नज़दीक हैं और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स भी नहीं हैं। पैटर्न के हिसाब से ठीक है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आप मान लीजिए इसका अगर हाइट निकलता है, जो कि नहीं निकला है, तो आप इमीडिएटली इसका स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड को ले सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, सेम पैटर्न यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सीक्वेंस बार है। तो अब हम क्या सेल कर सकते हैं? तो यहाँ से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बियर बार बन चुका है और ये फिर से फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ट्रेडिंग रेंज की तरह है। तो यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल होता। फिर यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना रिस्की है। तो हमारे लिए जो बेस्ट बेट थे वो या तो यहाँ पे हम ले सकते थे एक लिमिट ऑर्डर सेल, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते थे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो लिमिट ऑर्डर सेल हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे भी लेना रिस्की हो सकता है। फिर नेक्स्ट और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, वेज बना है, तो हम फिर से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा आपका, पर ये हम ले सकते हैं, क्वांटिटी आपको कम करनी होगी। अब यहाँ पे सेल करते तो टारगेट्स क्या होंगे? तो टारगेट्स फॉलोअप क्या नज़दीक के आपको मैनेज करना है। तो ऐसे वीक्स बन रहे हैं इमीडिएटली, अगर मार्केट इमीडिएटली फॉलोअप नहीं बन रहा आ रहा तो फिर हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद चैनल है, तो ये सब टारगेट्स होने वाले हैं हमारे लिए। तो अगर टारगेट के पास हमें कोई रीज़नेबल टारगेट है, उसके पास अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो हमें एग्ज़िट करना है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।